पापा पढ़ाते भी हैं, ऑटो भी चलाते हैं और कहते हैं कि बेटा कभी भी हिम्मत मत हारना, हम कहीं से भी कैसे भी तुमको पढ़ाएंगे, बस मन लगा के पढ़ना। केवल खाना जानती है ज्योति? मम्मी बनाती है तो हम खा लेते हैं। करते क्या हैं आप? एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, उसके बाद अपना गाड़ी है उसको चलाते हैं, उससे अपना परिवार चलाते हैं। हम तो उनसे यही कहेंगे कि वो जहाँ भी जाएं, जैसे भी जाएं, अच्छे से पढ़े। कहती है जे कामो करावी ली हमरा से। अरे तन कुछ कहल जाला, कुछ हेल्प कर दो, कह के अपन पूरा बढ़ जाए। कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आई। जब क्या बनना चाहोगे जीवन में? सिंगिंग। मेरे पापा के पास पैसा कम था और वो हेल्प किए, बोले कि भेजिए आप इसको, हम इसको पढ़ाएंगे और बाद में होगा तो आप हमको धीरे धीरे दे दीजिएगा। तो जो 10th में टारगेट है कि 450 के पार ही होगा। सर तो अपना जो भी फॉर्मेलिटी होता है वो निभाते हैं, वो अच्छे से पढ़ाते हैं। अब ये बच्चा सब पे है, चाहे हम लोगों पे निर्भर करता है कि हम लोग कितना मेहनत कर रहे हैं। कितना नंबर मिला? 364। नमस्कार, मेरे बगल में बैठी हुई है ज्योति पाठक, जो मीरगंज के एक मोहल्ले में लोग रहते हैं और मीरगंज का एक नेम फेम कोचिंग है, शिक्षण संस्थान है, ये स्टूडेंट्स कोचिंग सेंटर, जो हथुआ मोड़ से 10 कदम आगे आप बढ़ेंगे सिवान वाले रोड में तो वहाँ संचालित होता है। मनीष सर उसके डायरेक्टर हैं। उसी कोचिंग की विद्यार्थी रही ज्योति पाठक। ज्योति पाठक ने इंटरमीडिएट 2023 की परीक्षा में बहुत सुंदर परिणाम दिया है। ज्योति जी मेरे बगल में है, इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि सफलता का राज क्या है। बहुत स्वागत है बेटी। कितना नंबर मिला? 364। साइंस में कि आर्ट में? साइंस। साइंस से। क्या राज रहा, क्यों इतना नंबर मिला? प्रथम श्रेणी से आपने परीक्षा के परिणाम को प्राप्त किया, किसका श्रेय जाता है इसमें? इसमें सबसे ज़्यादा श्रेय मेरे मम्मी पापा और सबसे बड़ा श्रेय मेरे सर। पापा तो रहते नहीं हैं, पापा का श्रेय क्यों दे रही हो? पापा नहीं रहते हैं, पर पापा जब पैसा देते हैं तो हम लोग जाते हैं लोग पढ़ने के लिए, और इसमें मेरी मम्मी भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। और पर सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे शिक्षक का है, क्योंकि मैं उनके पास गई, वो मुझे एक अच्छी शिक्षा दिए, जिनके वजह से आज मैं इतना अच्छा नंबर लाई। कौन कोचिंग में पढ़ रही? स्टूडेंट कोचिंग सेंटर। ये कहाँ है? नारायणिया श्यामा मार्केट। क्या चलाता है? मनीष सर, वहाँ के डायरेक्टर। मनीष सर के तमाम बच्चे इस बार फर्स्ट डिवीजन से पास किए। कोई जादू वदू, कोई जड़ी पिलाए थे आप लोगों को? नहीं, जादू या जड़ी ये तो सब कोई आम बात है, सब कोई ऐसा बोलता है, पर ऐसा कुछ नहीं होता है कि जादू या चाहे छड़ी, कुछ भी ऐसा नहीं होता है। वो बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है। सर तो अपना जो भी फॉर्मेलिटी होता है वो निभाते हैं, वो अच्छे से पढ़ाते हैं। अब ये बच्चा सब पे है, चाहे हम लोगों पे निर्भर करता है कि हम लोग कितना मेहनत कर रहे हैं। आगे क्या लक्ष्य है? आगे मेरा लक्ष्य है मेडिकल लाइन में जाने का, OTA करने का। तो नीट क्यों नहीं क्रैक कर रही? नीट ऐसा नहीं है कि नीट का फॉर्म मैं डाली हूँ, अगर नीट मेरा क्रैक कर जाता है तब तो बहुत अच्छी बात है। नहीं करेगा फिर भी हम खुद से जी जान लगा देंगे। इस सफलता के लिए कितना देर मेहनत करना पड़ता था रोज? किसके लिए? हाँ, इंटरमीडिएट पास करने के लिए कितना मेहनत करना पड़ा आपको? इसके लिए तो मुझे सुबह में भी मिनिमम 2 घंटा सुबह में मैं पढ़ती थी 4 से 6 बजे तक। फिर उसके बाद जो उठती थी अपना जो भी वर्क रहता था करके, और फिर मैं 8 बजे घर से निकल जाती थी। ज्योति खाना भी बना लेती है? नहीं, मुझे खाना बनाना नहीं आता। केवल पढ़ाई करती थी? हाँ, बस पढ़ाई करती। खाना कौन बनाता है? खाना मेरी मम्मी बनाती है। केवल खाना जानती है ज्योति? मम्मी बनाती है तो हम खा लेते हैं। खा लेते हैं। तो नीट की तैयारी करेंगे आप? जी। कुछ वैसे बच्चे होते हैं जो दिन रात मोबाइल पे लगे रहते हैं, परीक्षा का रिजल्ट जब गड़बड़ हो जाता है तो कहते हैं कि हम फेल कर गए, समय नहीं मिला कि पढ़ सकें। वैसे बच्चों के लिए क्या संदेश ज्योति देगी? उनसे तो यही कहेंगे कि जितना हो सके उतना फ़ोन से दूर रहें, और उनके जो भी टीचर पढ़ाते हैं उसको अच्छे से वो पढ़ें और अपने से जी जान लगा दे, पूरा मेहनत करें, ताकि वो भी फर्स्ट डिवीज़न, चाहे कितने बच्चे हो, जो अच्छे से अगर पढ़ते हैं तो वो टॉपर भी आ सकते हैं। नीट क्रैक करने के लिए किस प्रकार की तैयारी चल रही है आपकी? वो उसका मेरा अच्छा चल रहा है। मिनिमम हम लोग जाते हैं कोचिंग में, सर हम लोग का बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, वो पढ़ाते भी हैं। अभी आप स्टूडेंट कोचिंग में ही पढ़ रही हैं? जी, हम अभी वहीं पे तैयारी वहीं से चलेगी? हाँ। ज्योति पाठक की माँ है, का अपन नाम बा? गीता देवी। गीता देवी। गीता आ ज्योति, नाम तो बड़ा एकदम, जहाँ गीता रही तहाँ ज्योति जरत रही।
बेटी तो बड़ा बढ़िया रिजल्ट ले आइल बाड़ी, पास हो गइल बाड़ी, आगे का कराएं बेटी से? अब हम ही के सोचा तनी सन कि जौन करे के जो तरी तौन करा सकत तनी सन, तो प्रयास में बानी डॉक्टर सन। बने के कहत रही? हाँ तो बनाए? हाँ। बड़ा रुपया लागी? अच्छा देखो कहाँ से आई? अब जौन भी होखे। तो लइकन से काम ना करावे नहीं, खाली पढ़ावे नहीं? हाँ पढ़ाई में ध्यान रखे नहीं। मोबाइल ना चलावे ले? ना मोबाइल ना चलावेली। अच्छा, स्टूडेंट्स कोचिंग सेंटर, जिस कोचिंग की चर्चा हम लोग बड़े देर से सुन रहे हैं, जितने प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण बच्चे हैं उन बच्चों के पास मैं जाता हूं और जाकर के पूछता हूं कि आप किस कोचिंग से पढ़ कर के निकले, तो बच्चे अधिकांश रूप से कहते हैं कि मैं स्टूडेंट्स कोचिंग सेंटर से पढ़ा हूँ। स्टूडेंट कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर प्रमुख जिसे कहा जा सकता है मनीष कुमार जी मेरे साथ हैं और इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर आप इनके विद्यालय के, इनके शिक्षण संस्थान के बच्चे इतना बेहतर परिणाम कैसे दिए। बहुत बहुत स्वागत है सर। जी स्वागत है, आपका भी धन्यवाद। कोई जादू जानते हैं? स्टूडेंट्स कोचिंग के बच्चे लगातार फर्स्ट डिवीज़न से बाजी मार रहे हैं, पूरे सारनपुर मंडल में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। कोई मंत्र उंतर जानते हैं या फिर बच्चों को कोई जड़ी पिलाते हैं? नहीं, देखिए ऐसा कोई बात नहीं है कि हम लोग के पास मंत्र हो या जड़ी हो। वो हम लोग क्या करते हैं कि जो भी बच्चे हमारे यहाँ एडमिशन लेते हैं उन बच्चे पे पर्सनली हम लोग भी मेहनत करते हैं, एक एक बच्चे पे। जैसे इस तरह से नहीं कि क्लास में अगर 40 बच्चे हैं तो 2 4 5 बच्चों पर को लेकर के ध्यान दिया जाए। इससे क्या होता है कि 2 4 5 का ही रिजल्ट बनता है। और हम लोग का विशेष यही रहता है कि प्रत्येक बच्चों पे हम लोग पर्सनली एक एक को देखते हैं कि उसकी पढ़ाई कैसी है, उसकी गार्जियन से हमेशा अटैचमेंट में रहते हैं कि वो कितना देर पढ़ाई करती है, किस तरह से। यही मुख्य जड़ी समझिए या फिर मंत्र समझिए। अभी तो कह रही है कि फिर नीट की तैयारी भी हम सर के माध्यम से ही करेंगे। नीट की तैयारी भी कराते हैं आप? जी बिल्कुल। देखिए एक्चुअली नीट का तो ऑल फैकल्टी नहीं है मेरे पास मीरगंज में, लेकिन फर्स्ट बार हम लोग इसका भी शुरू किए हुए हैं और काफ़ी कम समय में। इसके लिए कोई पर्सनल बैच नहीं है, हम लोग फाउंडेशन के साथ ही उसका प्रिपरेशन कराते हैं ताकि देखा जाए बच्चा उस लायक है कि नहीं। क्योंकि एक मीरगंज ऐसे छोटे शहर में बच्चों के दिमाग में यही रहता है कि नीट IIT के लिए मीरगंज है ही नहीं, बाहर जाना, वो बाहर ही जाना होगा। पटना, कोटा अभी फेमस में चल रहा है। तो जितने भी बच्चों के माइंड में ये रहता है कि हमको नीट क्रैक करना है या IIT क्रैक करना है, वो पटना चले जाते हैं। लेकिन हम लोग इस बार से सोचे हैं कि जिनकी बजट नहीं है उतना, उस बच्चा को भी मौका मिले नीट में बैठने का कि कितना मार्क्स लेकर के आते हैं वो लोग। तो वैसे हम लोग जो है कि इस बार नीट में भी हमारे यहाँ से 2-3 बच्चे बैठेंगे फर्स्ट बार, और रिजल्ट के बाद देखिए क्या होता है। कितना रिजल्ट आपके पास इस बार फर्स्ट डिवीज़न से है? मेरे पास 17 स्टूडेंट थे, जिसमें 13 स्टूडेंट जो है फर्स्ट डिवीज़न है। जी। आगे क्या उम्मीद है इस बार जो मैट्रिक की परीक्षा का परिणाम आजकल में घोषित होने वाला है? में इस बार तो 408 है, मतलब 12th में, लेकिन 10th में टारगेट है कि 450 के पार ही होगा। और आने वाला 12th बैच में भी हम लोग का टारगेट है कि इस मीरगंज से अब टॉप 10 में स्थान दिया जाए। अच्छा, 11th का बैच इस बार कब से आप शुरू कर रहे हैं? 11th का बैच हम शुरू कर चुके हैं, 5 फरवरी से चल रहा है। और क्या कहोगे बेटी, क्या संदेश देना चाहोगी अपने जो जूनियर हैं, जो अभी मैट्रिक का एग्ज़ाम इस बार पास किए हैं, उन बच्चों से क्या कहोगी? कहाँ जाएं, कहाँ पढ़ें, किस प्रकार से तैयारी करें? हम तो उनसे यही कहेंगे कि वो जहाँ भी जाएं, जैसे भी जाएं, अच्छे से पढ़ें। बट मेरे ख्याल से यही लगता है कि सर से अच्छा कोई नहीं पढ़ा सकता है, क्योंकि हमको तो क्योंकि आज जो भी कुछ है, इतना कुछ मेरा नंबर भी आया है, चाहे हम जब भी मतलब आज नीट का भी हम तैयारी कर रहे हैं, सर के वजह से ही कर रहे हैं। कौन सर के? मनीष सर के वजह से, क्योंकि इससे पहले तो मुझे ये भी नहीं पता था कि नीट होता क्या है। सर मुझे नीट के बारे में बताएं, बहुत कुछ बताएं, मेडिकल लाइन में मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सर उसका भी एडवाइस दिए बहुत ज़्यादा। सर मेरे जो बच्चे मीरगंज में रह के पढ़ना चाहते हैं उन्हें क्या आप संदेश देंगी?
वो तो बहुत अच्छी बात है कि अपने यहाँ से बच्चे रह के अच्छे से पढ़ें। ऐसा तो नहीं है कि बच्चा जब बाहर जाएगा तो ही बाहर से ही अच्छे से पढ़ेगा। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बहुत बाहर जाते हैं, उतना पैसा भी लगता है और उसका नंबर भी उतना नहीं आता है। बस पढ़ने वाले बच्चे कहीं भी हो, मीरगंज हो या फिर कोटा हो या पटना, मन लगा के पढ़ेंगे तो कहीं भी सक्सेस होंगे। ज्योति पाठक हैं। ज्योति पाठक ने इंटरमीडिएट 2023 की परीक्षा में परचम लहराया है। इसका मुख्य कारण ज्योति पाठक के कथनानुसार स्टूडेंट्स कोचिंग सेंटर ही है। मनीष सर हैं। मनीष सर ने भरपूर ख्याल रखा, एक एक बिंदुओं पे बच्चों पर नज़र रखी, सब चीज़ों को बताया, बारीकी से समझाने का प्रयास किया। नमस्कार, मैं मौजूद हूँ मीरगंज के जिगना खरनही टोला में और मेरे साथ एक बेटी बैठी हुई है। इसका नाम है ईसा कुमारी। ईसा कुमारी इस वर्ष 2023 में इंटरमीडिएट की परीक्षा में शामिल हुई थी और बहुत सुंदर ढंग से इन्होंने परिणाम प्राप्त किया है, जिसे सुन करके, जिसे जान करके तमाम जो शिक्षा प्रेमी हैं सब लोगों में एक प्रसन्नता की लहर दौड़ गई है। ईसा से बात करेंगे, सफलता का राज क्या था, कितना परिश्रम करती थी, कितना मेहनत करना पड़ा। बहुत बहुत स्वागत है बेटी। जी सर, थैंक क्या नाम है तुम्हारा? ईसा कुमारी। ईसा कुमारी, प्रथम श्रेणी से परीक्षा परिणाम प्राप्त हुआ है आपको? जी सर। और कितना नंबर है? 317 नंबर। 317 नंबर। साइंस से हैं कि आर्ट से हैं आप? साइंस से। साइंस से। कितना मेहनत करे के पड़ल भाई फर्स्ट डिवीजन ले आवे खतरा? सर मेहनत तो करना पड़ा है। 6 बजे से लेकर 10 बजे तक पढ़ते थे। अच्छा। और घर का सारा काम भी मम्मी का हेल्प कराना और खेत वोत का काम सब करते हैं लोग। उसके बाद भी? जी सर। सफलता मिली है? जी सर। और इसमें मनीष सर का भी बहुत बड़ा योगदान है। कौन मनीष सर? मेरे सर जो जिस कोचिंग में जहाँ पढ़ते थे। कौन कोचिंग है वो? स्टूडेंट कोचिंग सेंटर। अच्छा अच्छा। मेरे पापा के पास पैसा कम था और वो हेल्प किए, बोले कि भेजिए आप इसको, हम इसको पढ़ाएंगे और बाद में होगा तो आप हमको धीरे धीरे दे दीजिएगा। तो जैसे जैसे हुआ मेरे पापा सर को दिए हैं। सपोर्ट किए मनीष सर? जी सर, बहुत सपोर्ट। आगे क्या उम्मीद है बेटी, क्या करना चाहती हो तुम आगे? तो सर हमको MBBS करना था पर उतना मेरा बजट नहीं हो पा रहा है, तो उस वजह से हम OTA करेंगे। OTA क्या होता है? ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट। अच्छा, तैयारी है उसकी। तो क्यों नहीं MBBS के लिए नीट की तैयारी क्यों नहीं? सर नीट का तैयारी सर करते हैं लोग। तैयारी चल रही है? जी सर। तो फिर हिम्मत क्यों हारना है? अभी हिम्मत नहीं हारना है, प्रयास करेंगे हम। सर हिम्मत नहीं हार रहे हैं, प्रयास तो अपना कर रहे हैं लोग, जी जान से कर ही रहे हैं लोग प्रयास। सर भी बहुत सपोर्ट करते हैं। माता पिता का कितना सहयोग रहा उसमें? सर माता पिता का तो बहुत सहयोग है। कहती हो कि घर का काम भी करना पड़ता था? जी सर, तो पापा मम्मी का हेल्प तो करना ही पड़ेगा। माता पिता का बहुत योगदान रहा है। मेरे पापा बहुत मेहनत करते हैं हम लोग पढ़ाने के लिए। हम लोग का जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिकल सिस्टम बहुत ख़राब है। पापा पढ़ाते भी हैं, ऑटो भी चलाते हैं और कहते हैं कि बेटा कभी भी हिम्मत मत हारना, हम कहीं से भी कैसे भी तुमको पढ़ाएंगे, बस मन लगा के पढ़ना। पापा से बहुत हिम्मत मिलता है, माँ से भी मिलता है। कई भाई बहन हैं आप लोग? 2 भाई 2 बहन। सब लोग पढ़ाई करते हैं? जी सर। तो आगे वो ऑपरेशन थिएटर वाला असिस्टेंट का ही काम करना है। कुछ बच्चे वैसे होते हैं जो परिश्रम नहीं करते, पढ़ाई से भागते हैं और जब रिजल्ट गड़बड़ा जाता है तो कहते हैं कि हम असफल हो गए। उन बच्चों के लिए क्या संदेश दोगी? तुम इतना काम करते हुए, घर का काम देखते हुए, फिर माँ का हाथ बढ़ाना, माँ का सहयोग करना, पिताजी का मदद करना, उसके बाद भी तुम इतना मेहनत करके बेटी आज इतना अच्छा परिणाम प्राप्त की हो। कुछ वैसे बच्चे होते हैं जिनके पास कोई काम नहीं रहा होता है और दिन भर मोबाइल चलाते हैं, उसके बाद भी जब रिजल्ट बिगड़ जाता है तो कहते हैं कि समय नहीं मिला, हम पढ़ नहीं पाए, वक्त नहीं था पढ़ने का। उसके लिए क्या कहोगी वैसे बच्चों के लिए? उसमें तो उन लोगों का गलती है। उनको समझना चाहिए कि मेरे माता पिता कैसे हमको पढ़ा रहे हैं, कितना मेहनत कर रहे हैं और मेहनत तो उनको करना ही चाहिए। ये ईसा के पिताजी हैं जयप्रकाश राम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बेटी तो आज इतना सुंदर ढंग से परीक्षा परिणाम प्राप्त की है और अच्छा रिजल्ट भी हुआ। कितना सहयोग रहा आपका और क्या चाह रहे हैं बेटी आगे क्या करे? सहयोग तो मेरा 100% है। हम जो चाह रहे हैं मगर वो कर नहीं पा रहे। क्यों? पैसे की कमी से। अच्छा, तो इरादा क्या है, आगे क्या कराएंगे बेटी से? अभी देखिए लगे हुए हैं,
नेट की तैयारी कर रही है। अगर निकल जाएगी तो कोई व्यवस्था किया जाएगा। तैयारी में है। हम्म, कितने बच्चे हैं आपके? 4। करते क्या हैं आप? एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, उसके बाद अपना गाड़ी है उसको चलाते हैं, उससे अपना परिवार चलाते हैं। आइए इसकी माता जी हैं ईसा की, इनसे भी बात करते हैं। और का नाम बराबर? मीना देवी। मीना देवी। बेटी तो बड़ा बढ़िया रिजल्ट ले आइल बड़ी। जी सर। अब का होई? पढ़ावल जाई। कहती है जे कामो करावे ली हमरा से। अरे तन कुछ कहल जाला, कुछ हेल्प कर दो कह के अपन पूरा बढ़ जाए। पढ़ाई ले जी। आगे डॉक्टर बनावे के बाद काहे न बनावल जाई। मीरगंज के स्टूडेंट्स कोचिंग की एक और सफल छात्रा है सोनाली कुमारी, जिसके पिता राम नारायण केसरी जी हैं और ये लोग रहते हैं मीरगंज के राजेंद्र नगर मोहल्ले में। स्टूडेंट्स कोचिंग की यह भी छात्रा है और बड़ा सुंदर ढंग से इन्होंने भी परीक्षा परिणाम प्राप्त किया है। क्या नाम है बाबू? सोनाली कुमारी। कितना नंबर मिला है? 323। 323। 400 पार क्यों नहीं गई? नहीं गए, उतना पढ़ाई नहीं किए थे। क्यों? जितना पढ़ाई किए थे उतना आया है। अच्छा, आगे क्या लक्ष्य है? बीए में नाम लिखवाना है। बीए करोगी या फिर बीएससी करोगी? बीए। बीए क्यों? ज़्यादा इंटरेस्ट है। क्या बनना चाहोगी जीवन में? सिंगिंग। सिंगिंग, गायक बनना चाह रही हो? क्यों, किसी गायक से प्रभावित हो? नहीं। कोई गायक, पसंदीदा गायक कौन है आपका? नेहा कक्कड़। नेहा कक्कड़। और कोई? लता मंगेशकर। लता जी को जानती हो? हाँ। मिली हो कभी लता जी से? नहीं। सुनी हो केवल? हाँ। आवाज़ को? हाँ। अच्छा, कितना मेहनत करना पड़ा इस फर्स्ट डिवीज़न के रिजल्ट को प्राप्त करने के लिए? सर शाम को पढ़ते थे 2-3 घंटा और सुबह में। घर के लोगों का कितना सहयोग रहा? सबसे ज़्यादा मम्मी बोलती थी। क्या? मम्मी पापा बोलता था लोग पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए बावजूद तो पढ़ने बैठती नहीं थी? पढ़ते थे सर। पढ़ती थी। हाँ। अच्छा, एक और चीज़ बताओ बेटी, अगर सिंगिंग लाइन में तो नहीं जा सकी तो फिर क्या करोगे? सिंगिंग नहीं, सिंगिंग ही इंटरेस्ट है सर। इंटरेस्ट है। कभी गाती होती हो कुछ? हाँ गाते। कौन गाना तुमको सबसे ज़्यादा पसंदीदा है तुम्हारा? ऐ मेरे वतन के लोग। गाओ तो जरा। छठ का गीत गाती हो कोई? नहीं। अच्छा, गाओ ए मेरे वतन के लोग। दिस इज योर एम, गाओ। ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गवाई, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौ